हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईएस लैब में। और आज हम अपनी त्रिकोणमिति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिना याद किए हुए भी हर एक वैल्यूज़ को आसानी से केवल 1 सेकंड में ही बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। किसी भी एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल अपनी फिंगर्स को काउंट करना आना चाहिए। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर एंगल लिखे हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन के लिए आपको जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है उस एंगल से ऊपर वाली फिंगर्स को अंडर रूट के अंदर लिखना है और उसमें 2 से डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 से ऊपर की फिंगर्स हैं 0, जिसको हम अंडर रूट में लिखेंगे 0 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0, यानी साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। अब मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 डिग्री से ऊपर आप फिंगर्स को काउंट करेंगे तो केवल एक ही फिंगर है। इस एक को हम अंडर रूट में लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, यानी कि फाइनल आंसर हो गया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब मान लीजिए आपको 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 45 डिग्री से ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करके अंडर रूट में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 45 डिग्री से ऊपर 2 फिंगर्स हैं, यानी अंडर रूट में आएगा 2 और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो फाइनली हमारा √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 1/√2। अब ये √2 से √2 कैसे कैंसिल हुआ, शायद ये कंसेप्ट आपका कमज़ोर हो, तो आइए इसको सीख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि अंडर रूट में अगर 4 लिखा हुआ है तो उसे हम फैक्टर करके अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ पर 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, जिससे अंडर रूट से बाहर एक 2 आ जाएगा। अब इसका अगर अपोजिट लिखें, यानी 2 को मैं इस साइड लिखूँ, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2 × 2, यानी एक 2 के अंदर 2 √2 छुपे होते हैं। इसीलिए जब हमने साइन 45 की वैल्यू फाइंड करी थी तो वहाँ पर हमारा आया था √2/2। इसलिए हमने ऊपर वाले √2 को ऐसे ही लिखा और नीचे वाले 2 को यहाँ तोड़कर लिखा √2 × √2, यानी अंडर रूट में 2 बार 2, इस तरह से। और यहाँ एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे ऊपर 1 बचेगा, तो फाइनली हो जाएगा 1/√2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साइन 60 की ओर। साइन 60 से ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 फिंगर्स हैं, यानी अंडर रूट में आ जाएगा 3 और डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो फाइनल वैल्यू हो गई साइन 60 की √3/2। और 90 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर 4 फिंगर्स हैं, यानी अंडर रूट में 4 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 2 से। 4 का रूट निकालते हैं तो 2 हो जाता है और 2/2 हो गया 1। इस तरह हमने साइन की सभी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं कॉस की। तो जिस तरह हमने साइन में अप फिंगर्स को लिखा था, कॉस में हम डाउन फिंगर्स को लेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट डाउन फिंगर्स डिवाइड बाई 2। केवल फिंगर्स को काउंट करना है, बड़े आसानी से सभी वैल्यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कॉस 0 से। कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए डाउन फिंगर्स को गिनेंगे, जो कि है 4। तो अंडर रूट में आ जाएगा 4, डिवाइड कर देंगे 2 से। 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2/2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो डाउन फिंगर्स को काउंट करेंगे, जो कि है 3। तो अंडर रूट में 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2। इसी तरह अगर cos 45 की वैल्यू निकालनी है, डाउन फिंगर्स को काउंट करेंगे। 45 के नीचे 2 फिंगर्स हैं, तो अंडर रूट में आ जाएगा 2, डिवाइड कर देंगे 2 से, कैंसिल होके 1/√2। cos 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos 60 के नीचे केवल एक ही फिंगर है, और अंडर रूट में जब एक लिखते हैं तो एक ही हो जाता है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1/2 हो गई। और फाइनली cos 90 की वैल्यू निकालेंगे तो 90 के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह हमने कॉस की भी सभी वैल्यूज़ को इजीली सीख लिया। साइन में आपने देखा कि अप फिंगर्स को काउंट करते हैं, कॉस में डाउन फिंगर्स को काउंट करते हैं, तो टेन में अप और डाउन दोनों फिंगर्स को काउंट करते हैं। इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाता है अंडर रूट अप फिंगर्स अपॉन डाउन फिंगर्स। तो चलिए अब टेन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 से पहले आप देख रहे हैं कोई फिंगर नहीं, यानी ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे 4 फिंगर्स हैं, तो नीचे 4 आ जाएगा और अंडर रूट लगा देंगे, जो कि फाइनली हो जाएगा 0। इसी तरह हमें अगर 1030 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 30 से ऊपर फिंगर देखेंगे, जो कि है 1, और नीचे फिंगर देखेंगे 3, तो अंडर रूट में हो जाएगा 1/3, इसलिए फाइनल वैल्यू हो गई 1/√3। अब मान लीजिए हमें 1045 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर की फिंगर्स हो जाएंगी 2 और 45 के नीचे की फिंगर्स भी हो जाएंगी 2, जिसको अंडर रूट में लिखेंगे हम 2/2, कैंसिल होकर आ जाएगा 1।
अब tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 के ऊपर 3 फिंगर्स हैं और नीचे 1 फिंगर है, तो ये हो जाएगा √3। इसी तरह 90 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 से ऊपर 4 फिंगर्स हैं और नीचे देखेंगे तो कोई फिंगर नहीं, यानी 0 फिंगर है। जब हम नीचे 0 लिखते हैं, यानी 0 का जब हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉट की तरफ। तो हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वो tan का अपोजिट होता है, यानी tan में हम अप फिंगर्स अपॉन डाउन फिंगर्स करते हैं, कॉट में इसका अपोजिट कर देंगे, यानी डाउन फिंगर और अपॉन अप फिंगर कर देंगे। तो फाइनली कॉट थीटा हो जाएगा √ डाउन फिंगर अपॉन अप फिंगर, जो कि हो जाता है बिल्कुल tan का अपोजिट। तो यहाँ मैंने सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अपने आप करके देखें और अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अब देखिए आगे चलते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा की तरफ। तो सिमिलरली कोसेक थीटा भी साइन का अपोजिट हो जाता है। जैसे साइन का फॉर्मूला है √ अप फिंगर अपॉन 2, उसी तरह कोसेक थीटा हो जाएगा 2 अपॉन √ अप फिंगर, जस्ट अपोजिट ऑफ साइन। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट हो जाता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला था √ डाउन फिंगर अपॉन 2, उसी प्रकार सेक थीटा उसका अपोजिट हो जाएगा 2 अपॉन √ डाउन फिंगर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अब दिक्कत नहीं आएगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।